बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं CNN टॉप न्यूज़। CNN टॉप न्यूज़ में सबसे पहले खबर, मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक, मेजर और सिपाही शहीद। बलूचिस्तान के इलाके मस्तोंग में फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जबकि फायरिंग के तबादले में मेजर और सिपाही ने जाम शहादत नोश किया। और इसके अलावा गंडापुर ने सूबे में ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। सूबे में किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे, इदारे सरहदों की हिफाजत करें। अली मीन गंडापुर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद अली मीन गंडापुर ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि एपीसी का जिन्होंने बाइकाट किया, इनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। आज कॉन्फ्रेंस सिर्फ अमन और अमान के हवाले से थी। उन्होंने कहा कि माजी में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, दहशतगर्दी से हमारे सूबे का बेहद नुकसान हुआ। कबायली इलाकों के मशीरों से मुशावरत के बाद ग्रैंड जिरगा बुला रहे हैं। उन्होंने कहा ऑपरेशन की इजाजत ना ही दी जाएगी और ना ही कोई ऑपरेशन कबूल है। और इसके अलावा नायब वजीर आजम इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब आलमी तनाज़ात के हल का फार्मूला पेश कर दिया। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा कि आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर के अवाम को हक देना पड़ेगा। न्यूयॉर्क आलमी अमन के क्याम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में OIC के ताउन इजलास से खिताब करते हुए नायब वजीर आजम ने इस्लामी ताउन तंजीम और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान ताउन को मजीद फाल करने की जरूरत पर जोर दिया। और इमरान खान ने कहा कि कासिम और सलमान मेरी औलाद हैं और बाप की रिहाई के लिए आवाज़ उठाना उनका हक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कासिम और सलमान मेरी औलादें हैं और बाप की रिहाई के लिए आवाज़ उठाना उनका हक है। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने एक बार फिर बयान दोहराकर कहा कि इन्हें बानी PTI से मंसूब करने का दावा किया। और अडयाला के बाहर गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा आज तो शाहाना 2 की समात अडयाला जेल में थी। हमें गुज़िश्ता रात 12 बजे समात की इतलात दी और आज सिर्फ 2 वकला को अंदर जाने की इजाज़त दी गई। उन्होंने कहा फैमिली वकला और मीडिया को आज अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। हम 4.5 घंटे तक अडयाला जेल के दरवाजे पर इंतजार करते रहे। उसके अलावा PTI के 3 सेंटर्स ने हलफ उठा लिया, अवाम में नारेबाजी। खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 सेनेटर्स ने हलफ उठा लिया, जबकि जनरल नशिस्त पर मुंतखब होने वाले चौथे सेनेटर मुराद सईद ताहाल रूपोश है। और PTI रहनुमाओं को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत सजाएं दिलाई जा रही हैं। वाज़ेह होता है कि जाली हुकूमत इमरान खान की रिहाई की तारीख से शदीद खौफ ज़दा है। PTI क्यादत और कारकुन झूठे मुकदमात से दबने वाले नहीं। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब और अता तारड़ ने कहा कि इमरान खान का बेटों का हक है कि वो जरूर मुहिम चलाएं। वो जहाँ जा रहे हैं वह लोगों को बताएं कि हमारे वालिद को करप्शन पर सजा हुई। बानी PTI इमरान खान के बेटों का हक है कि वो जरूर मुहिम चलाएं। और उन्होंने कहा जहाँ जा रहे हैं उनको बताएं कि उनको हमारे वालिद को 190 बिलियन पाउंड करप्शन में सजा हुई। और इस्लामाबाद में सड़कें दुबई से महंगी बनती हैं और 4 महीने नहीं चलती। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह और साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी का कहना है कि इस्लामाबाद में सड़कें दुबई से महंगी बनती हैं और 4 महीने नहीं चलती। फिर वो पैसा कहाँ जाता है? करप्शन इंतहा को पहुंच गई है। और उसके अलावा रूस में मुसाफिर त्यारा गिरकर तबाह, तमाम अफराद हलाक हो गए। रूस के मशरकी इलाके में चीन की सरहद के नज़दीक मुसाफिर बरदार त्यारा कोले खाते हुए जमीन बोस हो गया। इसमें खौफनाक आग भड़क उठी। और उसके अलावा फ्रांसीसी सदर की अहलिया पैदाइशी मर्द हैं। मैक्रोन का पॉडकास्टर पर मुकदमा। फ्रांसीसी सदर जो मैक्रोन है उन्होंने अमरीकी दाएं बाजू की पॉडकास्टर कैंडेस के खिलाफ हत्या इज्जत का दावा दायर कर दिया। आलमी खबरसार अदारे के मुताबिक ये 218 सवाल पर मुश्तमिल मुकदमा अमरीकी रियासत डेलावेयर के सुपीरियर कोर्ट में दायर किया गया है, जिसमें हर्जाना भी तलब किया गया है। और अमरीकी कंपनियां भारतीय शहरी को मुलाजमत पर ना रखें, ट्रंप की हदायत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में होने वाली एक आला सतह AI समिट के दौरान बड़ी कंपनियों जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को सख्त पैगाम दिया कि वो बैरून मुल्क खासतौर पर भारत से मुलाजमी रखने का सिलसिला बंद करे और सिर्फ अमरीकी शहरियों को रोजगार दें। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगले बुलेटिन तक इजाजत दें। अल्लाह।